So, good afternoon everyone. Let us start today's class. So, last class हम लोग कहाँ पे छोड़े थे? ये find the lowest between three numbers. Now there is another question which is having the following question is probably visible to you. Write a program to print message depending on below listed condition. If time greater than 4 and time is less than 12, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वो तीन तो दिया है. तो 12 से गुड आफ्टरनून इसका कहाँ गया, छोड़ो, चलेगा. तो टाइम ग्रेटर देन 4 लेस देन 12, मैसेज शुड बी गुड मॉर्निंग. टाइम ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 8, मैसेज शुड बी गुड इवनिंग. एंड टाइम ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 12 should be good night. So let us try this whether it is happening or not. Okay. तो स्क्रीन का शेयर हुआ है. किसी एक को बोलूंगा म्यूट करने के लिए. किसको? सुब्रत, सुब्रत अनम्यूट करो तो. सुब्रत अनम्यूट करो. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन टा कौन थिला कहो तो. राइट प्रोग्राम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग if the time is in between, कहता है 4 in between 4 to 8. ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖି ଦଉଛି 4 to 12 comma good evening if the time is in between. क्वेश्चन रे ज्यादा इतना कौन 12 to 8 and good night if the time is in between 8 to 12. एटा देखा जीवो न देखा जीवो. Let us break it from here and bring it to a new line. तो सुब्रत एतरे इनपुट कौन करा जीवो? सुब्रत Yes, sir. इनपुट कौन निया जीवो? वेरिएबल टा कौन निया जीवो? Sir. को कौन निया जीवो? मान से कौन कहूची कौन टा इनपुट करी की देखिबो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग. Good morning, है sir. मैंने अबिका टाइम पे तो नो क्वेश्चन टा कौन आगे बुझो. क्वेश्चन टा कहूची जे गोटे टाइम टे यूजर इनपुट करिवो. बुझी परछो? गोटे टाइम टे यूजर इनपुट करिवो. तापरे सेई टाइम अनुजाए मेसेज टा प्रिंट होबो. जदि यूजर इनपुट कला सपोज 4 रु 12 भीतर किसी टाइम मान भाव 5 इनपुट कला ताले Yes, sir. गुड मॉर्निंग प्रिंट होबो. जदि यूजर इनपुट कला 12 रु राति 8 मझिरे किसी तो 7 इनपुट कला तो एटा 8 तो होबनी. सपोज 8 माने केते 6 टा केते होबो 13 14 15 16 17 18 18 आवर. 18. आ एटा हला 18 ରୁ 24. बुझिपारल टाइम टा कौन हला ना बुझी होनी? 22, sir. 24. देखिए. 24 होबनी.
ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା ନା? Yes, sir. Sorry, sir. हाँ, तो सीए कौची तो हमें एटी कौन करिए ना फर्स्ट यहाँ पे हमारा काम फर्स्ट क्या है ना टाइम बल्कि एक वेरिएबल हम लोग इनपुट करेंगे और उसका डेटा Yes, sir. पहले यूजर को मांगेंगे प्रिंट एंटर दी टाइम स्कैन परसेंट डी एम्परसेंट टाइम ए टाइम टा इनपुट हेगला अबिका से कहूची चेक करिया पे तो मु कंडीशन पकेबी इफ टाइम ग्रेटर देन 4 greater than equal to 4 and छोटा है हाँ टाइम लेस देन इक्वल टू 12 Well, प्रिंट good morning. हाँ एतिकी जाए काकू बुझी नहला ये बुझी न पारला से अनम्यूट करी पचारो जिसको समझ में नहीं आया इतना दूर वो फोन कर क्या अनम्यूट करके पूछो सर एक बार और समझा दीजिए ना। कौन पूछ रहा है? सर शिखा सर। ठीक है हम्म। तो तुलसी का सुनो क्वेश्चन बोल रहा है Yes, कि sir. हमको एक टाइम इनपुट करना है और वो टाइम के ऊपर डिपेंड करके यूजर जो इनपुट करेगा हमको आइदर गुड मॉर्निंग छापना है आउटपुट स्क्रीन में या गुड इवनिंग छापना है या गुड नाइट छापना है ये तीन में से एक को छापना है तो ये कैसे पता चलेगा ना टाइम अगर 4 से 12 के अंदर हुआ तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा टाइम अगर 12 से 18 के अंदर हुआ तो गुड नाइट गुड इवनिंग प्रिंट होगा टाइम अगर 18 से 24 के अंदर हुआ तो गुड नाइट प्रिंट होगा इतना दूर पहले समझ में आया हाँ या ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन में ये मांगा है तो पहला मेरे को डिसाइड करना है कि यहाँ पे इनपुट वेरिएबल कौन है मतलब कौन इनपुट होगा मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे इनपुट होगा भाई टाइम क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके हमको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना है तो मैं जैसे इनपुट करता है उस हिसाब से टाइम इनपुट कर लिया उसके बाद क्या है ना उसके बाद है कंडीशन लिखना मल्टीपल कंडीशन कल हम लोगों को मालूम है कैसे लिखा जाएगा ना इफ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड टाइम लेस देन इक्वल टू 12 प्रिंट एफ गुड मॉर्निंग ये हो गया पहला कंडीशन ये कंडीशन सबको समझ में आया ना नहीं आया? यस सर। बाकी सब लोग Yes, sir. अगर समझ में आया तो इसी को फिर मैं हाँ बोलो कौन इसी को फिर मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसमें सी प्रोग्रामिंग में कॉपी पेस्ट भी संभव है ये ऊपर एडिट में आता है पेस्ट तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या एल्स इफ टाइम इज ग्रेटर देन सेकंड कंडीशन 12 एंड लेस देन इक्वल टू 8 तो क्या होगा मैसेज इतना दूर फिर समझ हाँ इतना दूर समझ में आया ना नहीं आया किसको ये एल सिप समझ में आया ना नहीं आया? सर और एक बार अरे जैसे आप लोग किए थे टाइम अगर 4 से 12 के अंदर होगा तो गुड मॉर्निंग एल सिप टाइम अगर 12 से 8 के अंदर होगा कहाँ पे लिखा है 12 से 8 बोल रहा हूँ 12 से 18 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 12 से 18 के अंदर होगा तो गुड इवनिंग ये वाला कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं ये गुड इवनिंग वाला कंडीशन समझ में आया ना नहीं है? Yes,
सर नेक्स्ट क्या होगा? गुड नाइट होगा सर। गुड नाइट होगा, तो उसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। टाइप करने से होता है, लेकिन स्लोली स्लोली यू नीड टू लर्न। एडिट, पेस्ट। एल्स इफ टाइम क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड टाइम लेस देन इक्वल टू 24। 24। तो ये हो गया गुड नाइट एंड देन गेट सीएच, काम खत्म। किसको समझ में नहीं आया प्रोग्राम? किसको प्रोग्राम समझ में नहीं आया? बोलो। बोलो, मैं सबको समझ में आ गया? हाँ, यस सर, समझ में आ गया। आ गया। वेरी गुड। तो ये हो गया। अभी रन करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। लेट अस रन एंड रन दी प्रोग्राम एंड सी। पहले सेव कर लेते हैं। ऑल्ट एफ, सेव एज 21.c, कंट्रोल F9, एंटर द टाइम। टाइम सपोज मैं 9 बजे, अगर 9 इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? गुड मॉर्निंग। आया गुड मॉर्निंग। यस सर। वेरी गुड। तो फिर समझ में आ गया लगता है मेरे को। CLR SCR भूल गया था। कंट्रोल F9। अगर मैं 13 इनपुट कर रहा हूँ क्या आएगा आउटपुट? गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग सर। आया गुड इवनिंग। वेरी गुड। और अगर मैं 22 इनपुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आया गुड नाइट। तो दिस इज द प्रोग्राम। समझ में सबको आया? नहीं, नहीं आया? Yes, no in the chat box. यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ये प्रोग्राम। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑल टेक्स्ट सेव। तो ये वाला प्रोग्राम भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आया, ये देखो एक क्वेश्चन आया। क्या आया? क्वेश्चन को एक जन पढ़ो तो अनम्यूट करके। 22 नंबर वाला पढ़ो। Sir, write a program to check whether a user-defined character is vowel or not. पहले मेरे को बोलो तो बावल कौन कौन है? Sir, vowel A-E-I-O-U. AEOIU। वेरी गुड। तो सबको होपफुली मालूम है AEOIU, ये 5 अल्फाबेट्स को भावल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेरे को भी मालूम नहीं, तो आप लोग खुद ब खुद खोजना कहाँ पे है। तो AEIOU आर भावल, और जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अदर जो बी। कॉन्सोनेंट्स। वेरी गुड, कंसोनेंट। वेरी गुड। तो हम लोग अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट कौन होगा बोलो तो? इनपुट क्या होगा? हाँ? अरे क्या इनपुट होगा? किसको चेक करना है पहले बोलो तो? भावेल। Vowel. भावल को तो चेक करना है। जो इनपुट कुछ होगा तब जाके चेक करेगा ना वो भावल है या नहीं। तो कोई एक अल्फाबेट को हमको इनपुट करना है, आया ना? यस सर। तो इसमें इंटीजर तो होगा नहीं। इंटीजर तो होगा नहीं, इंटीजर तो चेक नहीं हो सकता है। तो भावल मतलब कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट। तो लेट अस मूव टू दी प्रोग्रामिंग पार्ट एंड सी हाउ इट इज टू बी डन। एक अल्फाबेट को हमको इनपुट करना है। यहाँ पे थोड़ा नया तरीके से सीखोगे। ऑल्ट एफ,
सेव एज 22.c। तो क्वेश्चन क्या था? राइट ए प्रोग्राम टू input a character and check whether it is a vowel or not। इतना दूर क्वेश्चन। वर्डमैन तो यहाँ पे देखो नया थोड़ा होगा, क्या होगा ना? कैरेक्टर, ये एक नया डेटा टाइप है। CHAR अल्फाबेट के लिए कोई भी, मैं ऐसे ले रहा हूँ ALP, आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। तो कैरेक्टर ALP, प्रिंटर एंटर दी अल्फाबेट, अल्फाबेट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्या कैरेक्टर भी लिख सकते हो। स्कैन ऐप में देखो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए ये होता है C, और यहाँ पे आप लिखोगे ALP। इतना दूर किसको समझ में नहीं आया? अनम्यूट करके पूछो। अल्फाबेट मैंने अभी इनपुट कर लिया, किसको समझ में नहीं आया? अनम्यूट करके पूछो। समझ में आया सबको? हाँ सर स्कैन ऐप वाला एक बार और। स्कैन ऐप में जैसे %d लिखते थे ना इंटीजर के लिए, यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? वेरिएबल का CHAR है, इसका कैरेक्टर बोला जाता है। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %C। समझ में आया? %C मैंने Yes, क्यों sir. लिखा? इंटीजर के Yes. लिए क्या लिखता था? %D। फ्लोट के लिए क्या लिखता था? %F। वैसे कैरेक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे %C। क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। हाँ, उसके बाद एम्परसेंड ALP था, आपको समझ में आया। अभी मैं इफ कंडीशन लिखूंगा, ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। लिखूंगा इफ ALP इज इक्वल टू कैरेक्टर में A और ALP इज इक्वल टू E। दो को देख के पहले देखता हूँ हो रहा है या नहीं, अगर होगा तो बाकी IOU के लिए लिखूंगा, नहीं तो बेकार में लिख के कोई फायदा नहीं। क्या प्रिंट होगा बोलो तो? कौन बोल पाएगा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? क्या होगा यहाँ पे? पहले रन करके देखता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। एरर क्या होगा? एरर L वैल्यू रिक्वायर्ड। हो रहा है। देखो जैसे हम लोग एंड वाला यूज करते थे ना, ये सिंबल है और के लिए, मतलब हम हमारा ये क्या था? जो इफ कंडीशन का स्ट्रक्चर पहले लिख लेना दो, फिर पूछता हूँ। रुको रुको, ये सर लिखने वो का। ओ में और एक सिंगल कोट रहा हाँ है। हो गया। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट का, ये क्यों ऐसा कलर आ रहा है? हाँ यहाँ पे 2 हो गया।
तो आप याद रखो, ये जो सिंबल मैंने दिया ना, दो तो लाइन जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है और, इसका मतलब है और, मतलब सबके बीच में ये लाइन दिया गया है। इसका मतलब ये बताता है कि एंटायर ये चीज में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। समझ में आया ना नहीं आया? यहाँ पे कितना तो कंडीशन है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन और ये फिफ्थ कंडीशन। तो 5 कंडीशन के अंदर अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू ब्लॉक काम करेगा, नहीं तो अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा? हो गया प्रोग्राम खत्म। किसको समझ में नहीं आया वो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा। और एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर कौन दीजिए। सा कौन सा कौन सा सर वो लाइन? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है समझो, ये जो इफ के ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, कितना, इतना कंडीशन दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये दो लाइन, ये जो दो लाइन का मतलब है, आप यहाँ पे देखो, और का मतलब क्या है ना? सपोज मैं बोल रहा हूं तुलसी का और रुको, अंशिका प्लीज कम टू दी डिपार्टमेंट। समझो चीज को क्या है। और का मतलब क्या है? तुलसिका और अंशिका कम टू दी डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक भी आएगा तब भी काम हो जाएगा, हाँ या ना? सर यस सर। तो उसी तरीका से जब प्रोग्रामिंग में जरूरत होता है, क्या होता है ना, 5 कंडीशन 6 कंडीशन 10 कंडीशन, उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो हमको ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे भावल में ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, क्या? ALP इजकल टू ए, ALP इजकल टू ई, ALP इजकल टू आई, ALP इजकल टू ओ, ALP इजकल टू यू। ये 5 कंडीशन से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ, देन प्रिंट एफ द एंटर्ड वावल कैरेक्टर इज अ वावल। रन करके देखते हैं। स्मॉल ए, द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वावल, ए इज अ वावल, ठीक है। फिर कंट्रोल एफ में बी नॉट ए वावल, तो ठीक हो गया। समझ में आया ना नहीं आया प्रोग्राम? यस सर। सबको आया? Yes, sir. बाकी सब लोग चैट बॉक्स में यस नो कुछ लिखो। एक खाली प्रतिदीप ने लिखा अन्य सभद्रा, यस। अच्छा, अन्य से अनम्यूट कर, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सुनो, अभी देखो, कंट्रोल कंट्रोल F9 में प्रेस कर रहा हूँ और कैपिटल ए दे रहा हूँ। आंसर क्या आना चाहिए? कैपिटल ए इज अ वावल और नॉट? सर वावल तो है लेकिन वहाँ पे तो स्मॉल ए दिया सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे कैपिटल ए देने से देखो क्या दिखा रहा है, द एंटायर कैरेक्टर इज नॉट ए वावल। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा अभी? क्या करने से ठीक होगा बोलो? अन्य से बोलो, क्या करने से ठीक होगा? सर स्मॉल ए और कैपिटल ए भी लिखना पड़ेगा। वेरी गुड।
तो मैं अभी जैसे स्मॉल ए के लिए 5 कंडीशन यहाँ पे लिखा हूं, मैं इसको कॉपी करके एडिट कॉपी यहाँ पे क्या करूंगा, शिफ्ट इंसर्ट, क्या करूंगा, ALP इजिकल टू कैपिटल ए, फिर शिफ्ट इंसर्ट ALP इजिकल टू कैपिटल ई, फिर पेस्ट कैपिट ALP इजिकल टू AE आई ओ यू। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे देखो, ए स्मॉल AEIOU दिया, फिर कैपिटल AEIOU दिया, और उसके बाद अभी रन करो, कैपिटल ए दो, इट इज ए वावल, कंट्रोल F9, स्मॉल ए दो, इट इज ए वावल, कंट्रोल F9, कैपिटल O दो, इट इज ए वावल, देखिए P दो, इट इज नॉट ए वावल। समझ में आया प्रोग्राम, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रोग्राम, क्या, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज ए वावल और नॉट। क्लियर फॉर एवरीवन, ना किसी को डाउट रह गया? अदर्स यस नो इन द चैट बॉक्स। उसके बाद वाला देखो क्या है, ना क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट योर रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा क्लास and mark of 5 individual subject and find the total percentage and division secured by the candidate। तो कोई एक जन अनम्यूट करो, वो मेरे को गाइड करेगा, मैं प्रोग्राम लिखूंगा। कोई भी एक जन अनम्यूट करो, कौन करेगा उसको, कौन है, अर्पिता अनम्यूट करो। अर्पिता अनम्यूट करो जल्दी, ଶୋଇ ପଡିଲୁ କି ଖରା ବେଳେ? ଆଜି ସାର୍ ଗୋଟେ ହଇରାଣିଆ ଟାଇମରେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ସାର୍। ଜଗିଛୁ? ହଉ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମନେ ରଖିଲୁ, କଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯା କି କଣ ନେଇଯା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମତେ କହିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଚାରିବି ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଉ କଣ କଣ ଇନପୁଟ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନେଇଗଲୁ ତ? ତାପରେ ଯିବା ସିଆଡେ। अदर्स प्लीज पे अटेंशन, मैं उसको कैसे क्वेश्चन पूछ के खुद प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो देखो। ऑल टैप सेव एज 23.c, ये सारा होगा। हाँ, क्वेश्चन है कौन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट योर रोल नंबर, नेम, रो योर रोल नंबर, नेम, क्लास क्लास, and mark of 5 individual subjects individual subjects and find the total percentage and find the total, comma, percentage and division and division secured by the candidate। फाइंड। एटा हला क्वेश्चन। तो अबिका आमको फास्ट माइंड मेकअप करिया पड़ियो, कौन कौन इनपुट करिया से कहूची। फास्ट कौन करची, इनपुट योर
रोल नंबर रोल नंबर तार डेटा टाइप कौन हम सर कैरेक्टर इंटीजर रोल नंबर टा 1 2 3 एमती हम ना हाँ रोल नंबर कमा तापर कौन नेम 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 टा हम कि इंटीजर रे हेई परिबो सर नाइन सेटा कैरेक्टर ना सर वेरी गुड सेइथपाई नेम टा एटी एपियर करे तापर क्लास टा कौन बीबीए सपोज सेटा भी हेई परिबोनी नहीं सर तापर मार्क ऑफ 5 इंडिविजुअल सब्जेक्ट हाँ एटा हेई परिबो काने इंटीजर मार्क टा m1 m2 m3 m4 m5 पांचटा मार्क नेली बुझी होची समस्त को तापर कौन करछि फाइंड द टोटल TOTL एटा भी इंटीजर हबो हाँ टोटल टा जेतु कैलकुलेट हबो टोटल इज इक्वल टू 0 परसेंटेज टा भी PER नहीं होची इज इक्वल टू 0 काई परसेंटेज टा भी सही इंटीजर हबो हाँ तापर डिवीजन टा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें प्रिंट कर दवा तो एति की जाय वेरिएबल नियाला कैरेक्टर एडी देखो गोटे जिंस जेतले कैरेक्टर हमें ALP नौतुलु लास्ट प्रोग्राम रे गोटे कैरेक्टर जदि थिबो सेमती नहीं जाई परिबो किछि असुविधा नहीं किंतु जदि मल्टीपल कैरेक्टर थिबो जेमती अर्पितार ना रे केतेटा लेटर ARPITA 6टा लेटर तो 6टा लेटर जेतेबेले नबो तमे कोन करबो वेरिएबल नेम ए नेम टा वेरिएबल नेम माने जानछो हना नहीं सेटा पास आज्ञा सर ब्रैकेट रे कोन करबो गोटे नंबर दबो नंबर तार माने कोन ना नंबर तार माने होची सेई जो नाटा इनपुट हबो सेटा केते लेंथ रो तो केते लेंथ रो तो मु जानिनी काई जानिनी अर्पितार 6टा लेटर रे मोर 4टा लेटर कार 5टा लेटर कार 10टा लेटर तो मु सेट पे मैक्सिमम गोटे एमती करी कि 20टा लेटर वाला गोटे ना पाई गोटे वेरिएबल टा नेली एई जोटा मु अबिका लिखिली किसको समझ में नहीं आया वो पूछो अभी पूछो सर हम आउट बेसिक नंबर भी तो नहीं परिबा नहीं परिबा 500 भी नहीं परिबा किछ असुविधा नहीं किंतु हमर गोटे ना रे मैक्सिमम केतेटा लेटर थाए तो आमे सेई भलिया देखि गोटे 20 25 नहीं जाऊ बुझी परछो एमती तो कोडी ना आसीबोनी ना 500 लेटर वाला ना थोड़ी आसीबो ना सर तो आमे सेमती गोटे नौ ए जे काहा को बुद्धि हल्लानी या पूर्व प्रोग्राम रे मु जेतले ALP खाली नउतली ता माने होतला कोन ALP माने गोटे कैरेक्टर ए किंबा ई कम किंबा आई तबे सपोज अजित ALP गोटे अजित सेव करियो चाहिबो से नबनी ALP टा खाली ए ही नब ए तीनटा को आ नबनी तो जदि सेमती नबार अछि या साइड रे ब्रैकेट रे तमे गोटे नंबर पकेइबो जोटा कि मैक्स व्हिच स्पेसिफाइज मैक्सिमम डिजिट तो ALP AJIT हाँ 4टा डिजिट 10 भितर अछि तो रहि बुझी हल्ला ना बुझी हल्लानी अन्य माने यस नो चैट बॉक्स में सर एक बार इसको फिर से दोबारा समझाएंगे। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे ALP खाली लिख के अजित लिख रहा हूं इसका मतलब है ALP खाली आपका कंसिडर करेगा ALP इजिकल टू A क्यों क्योंकि इसके साइड में डायमेंशन नहीं है यहाँ पे आपको डायमेंशन देना पड़ेगा क्या डायमेंशन देना पड़ेगा ब्रैकेट में कितना लेटर वाला नाम ब्रैकेट के अंदर 10 दे सकते हो 20 दे सकते हो जैसे आपका है प्रत्युष PRATYUSH आपका 8 लेटर वाला है तो परफेक्ट तो हम लोग नहीं दे सकते हम लोग क्या करेंगे एक हायर साइड में एक नंबर दे देते हैं समझ में आया हाँ या ना यस सर। तो ये हो गया नाम के लिए उसी तरह क्लास के लिए क्लास का भी 20 ले जाता हूँ 20 30 कुछ भी ले सकता हूँ मैं 20 ले रहा हूँ हो गया सारा वेरिएबल हाँ या ना
क्लास का CLS ले जा रहा हूँ। देखो जहां पे आप देखोगे ना CLASS टाइप करने से ही व्हाइट कलर में आ जा रहा है, व्हाइट कलर में आ जा रहा है मतलब आपको पता चल जाना चाहिए ये कीवर्ड है। कीवर्ड का डेफिनेशन कौन बता पाएगा? बाबू भूल गई थी वो जाए। कीवर्ड का डेफिनेशन क्या था? क्या था कीवर्ड का डेफिनेशन? एमती भूल Sir, they are the special words which have system identified. Very good. These are special words or group of alphabets that are already saved in the C program editor. आप उसको वेरिएबल नाम के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। जैसे कि void एक कीवर्ड है, INT एक कीवर्ड है, CHAR एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। उसीलिए देखो जितना कीवर्ड वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर में हो जा रहा है। तो इस नाम का वेरिएबल आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्लास ऑलरेडी है तो इसको आप क्लास 1 कर दो या CLS कर दो या कुछ भी करो या CL करो, कुछ भी करो, लेकिन क्लास नहीं ले सकते हो बिकॉज ये व्हाइट कलर में आ रहा है मतलब ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है एंड कीवर्ड कैन नॉट बी टेकन एज क्या? Variable. वेरी वेरी। तो समझ में आया इतना दूर? Sir, हाँ बोलो। क्या क्या बोल रहे थे बोलो। hello. हाँ बोलो। Sir, वो जो PR variable है वो float में रहेगा ना? कौन कौन? PR। Sir, PR जो variable है। हाँ sir. वेरी गुड, ले लो। हाँ उसमें पॉइंट आ सकता है, डिवाइड होगा। तो वो हो गया आपका इसमें। और क्या डाउट है? डाउट नहीं है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर फॉर एवरीवन? तापर और कितना म्यूट करो। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तापर अगे मते इनपुट करियार अछि। कोन इनपुट करियार अछि? प्रिंट एंटर रोल एंटर। नंबर हाँ योर रोल नंबर। रोल नंबर स्कैनर %D एंड रोल नंबर तापर सेकंड रे कॉपी पेस्ट कर देली। हां ता प्रिंट एंटर योर नेम नेम परसेंट नेम ता कोतरे अछि? कैरेक्टर रे अछि। किंतु जेतବେଳେ मल्टीपल कैरेक्टर हुए एटा एस हे जिवो। मने रखो जेतବେଳେ मल्टीपल कैरेक्टर हे जिवो, नॉर्मल कैरेक्टर गोटे कैरेक्टर थिले %C थिला, किंतु जेतବେଳେ मल्टीपल कैरेक्टर हे जिवो सेटा को ଆମେ स्ट्रिंग बोली कहू। स्ट्रिंग स्ट्रिंग STRING सेट पाई %S। मल्टीपल कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। जानिछो ना नहीं? अरे जानिछो ना नहीं? ସାର୍ ଶୁଣିଥିଲି हाँ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଭଲ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ। हाँ ହଉ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କ୍ଲାସ ଇନପୁଟ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ମାର୍କ ଏଣ୍ଟର ଏକାଥରେ ନେଇ ଯାଉଛି 5 ମାର୍କ। କିଏ ଏତେ ଥର ଲେଖୁଛି? ମାର୍କ ଟା %D 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 1 2 3 4 5 एम्परसेंट M1 कॉमा एम्परसेंट M2 कॉमा
ampersand M3 comma ampersand M4 comma ampersand M5 पांचटा मार्क इनपुट गला तापर टोटल केमती बाहरिबो अर्पिता सर जितने सब्जेक्ट अच्छी कोण हो M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 divided टोटल सरला तापर को पचाची परसेंटेज परसेंटेज केमती बाहरिबो टोटल जेती की मार्क थी वो बाय टोटल मार्क्स जेती की तार ओवरऑल टोटल स्लैश 500 इंटू 100 पड़ा परसेंटेज ना आज्ञा सर the percentage is equal to total marks secured by total marks through which exam is given into 100 तो अबिका मु आउटपुट रे सब प्रिंट करे प्रिंट नेम सॉरी नेम आगे रोल नंबर बा एड़ा बुझियला ना बुझियला नी आज्ञा सर प्रिंट कॉपी पेस्ट ट्रांसफर कर देली रोल नंबर पर कौन प्रिंट करियार थिला सर नेम प्रिंट कला बेलू साइड रे ब्रैकेट रे वैल्यू दरकार नेम पर कौन थिला कौन थिला नेम क्लास तापरे सर तापरे मार्क्स ऑफ 5 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स सेटा प्रिंट करिया कहितला ना टोटल काढिया कहितला डायरेक्ट टोटल काढिया कहि तो बुझी हला ना नहीं आज्ञा सर रन करी देखिवा होची कि नहीं एंटर योर रोल नंबर और फिर रोल नंबर केते रोल नंबर 2 नेम और फिर क्लास 5 मार्क पांचटा मार्क देली आज्ञा सर roll number is equal to 2 name is equal to Arpita class is equal to BBA total 150 percentage कौन 0 हमें percentage रे कौन बोलेगा percentage कौन याला सर 80 सर परसेंटेज रे परसेंट एफ कौन देछन फ्लोट पे ऊपर फ्लोट दिया है बोले देखिए देखो इंटीजर लेके फ्लोट रे बता डिवाइड करे दबो रन करिया एडी सब गोटा बैकस्लैश एल जोड़ी दियो गोटे लाइन रे जाउची ना पुणी परसेंटेज 0
ହଁ ଭାଇ ଜିରୋ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ତ ଠିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ସ୍ପେଲିଂ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା percentage add percentage equal to total by 5 कले भी हब ना କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବାହାରୁନି କାହିଁ କଣ ଅର୍ପିତା ତୋ ନାଁଟା ଖରାପ କିରେ ତୋର ବାହାରୁନି ମୋର ବାହାରୁନି से बागला ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କୋଉଠି ଡାଉଟ ରହିଲା सर नहीं पूछे Yes, sir. So this is how name is inputted and output is carried out. F2. So ଆଜି ଏତିକି all text